अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है वो स्मार्टफोन जो अंडर 20,000 आपको 60 FPS की गेमिंग प्रोवाइड करता है। कौन सा स्मार्टफोन है, क्या स्पेसिफिकेशन इसमें आपको मिलती है, किस प्राइस में आपको मिलेगा और कहां से आप इसको परचेज कर सकते हो, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। 1000 लाइक्स का टारगेट आज की वीडियो को जल्दी से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात कर ले तो फ्रंट और रेयर दोनों साइड पे आपको ग्लास मिल जाता है। एल्यूमिनियम की बॉडी यहाँ पर लगाई गई है। डुअल कैमरा सेटअप है रेयर में, साथ में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर है। 3.5 mm का जैक भी यहाँ पर आपको मिल जाता है और टाइप सी की पोर्ट भी मिल जाती है चार्जिंग के लिए। माइक्रो यूएसबी वाली यहाँ पर कोई मजाक नहीं किया गया। सिंगल सिम फोन है और इसके साथ साथ IP68 की रेटिंग भी आपको यहाँ पर मिलती है, लेकिन रेटिंग को आपने इग्नोर कर देना क्योंकि ये किट फोन्स हैं, आपको नहीं पता रिपेयर हुए में है या नहीं हुए हुए, ओपन है या नहीं हुए हुए, तो आपने बिल्कुल भी इनको पानी में यूज़ नहीं करना होता। अगर आप पानी में यूज़ करेंगे तो हो सकता है आप अपने फ़ोन से हाथ धो बैठे, आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। बाकी ओवरऑल लुक जो है काफ़ी कमाल का है इसका, काफ़ी ज़बरदस्त प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है। हैंड फील, हैंड ग्रिप काफ़ी कमाल की है। साइज़ जो है इसका वो काफ़ी आइडियल सा साइज़ है, काफ़ी लाइट वेट डिवाइस है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वाइज बहुत अमेजिंग डिवाइस मुझे लगी है, काफी खूबसूरत है। डिस्प्ले की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 6.1 इंच का IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन आपको मिलते हैं और यहाँ पर एक नॉच आपको ऊपर की तरफ मिलेगी। हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको नहीं मिलता, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलती है और इसके साथ साथ जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो बहुत अमेजिंग है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। इंडोर आउटडोर कहीं पर भी आप इसको यूज़ करते हो आपको कोई इशू नहीं आएगा। और टच की क्वालिटी जो है, टच सेंसिटिविटी जो है वो काफ़ी कमाल की है। काफ़ी ज़बरदस्त टच आपको यहाँ पर मिल जाता है, काफी स्मूथली ये वर्क करता है। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में डुअल कैमरा सेटअप है। 16+16 मेगापिक्सल के दो कैमरास लगाए गए हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर है एक और एक सिंपल कैमरा है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। रियर कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 4K 60 FPS को भी ये फोन जो है सपोर्ट करता है और कैमरास की क्वालिटी बहुत ज्यादा तगड़ी है। बहुत अमेजिंग कैमरा क्वालिटी आपको मिल जाती है। फ्रंट और रियर दोनों कैमरा की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है। फ्रंट जो है 8 मेगापिक्सल का है, थोड़ा सा लो लाइट में आपको परेशानी देगा, इतनी अच्छी डिटेल नहीं कैप्चर करेगा लो लाइट में, लेकिन अच्छी कंडीशन में, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी आपको दे देगा। कुछ इमेजेस जो इसके कैमरा से मैंने क्लिक किए हैं वो मैं आपको यहाँ पर शो भी करवा देता हूँ। रेयर और फ्रंट दोनों कैमरास की इमेजेस मैं शो करवा रहा हूँ, तो काफ़ी अमेजिंग किस्म की क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है इस डिवाइस के कैमराज की। तो अगर आप कैमरास के लिए डिवाइस ढूंढ रहे हो, अंडर 20,000 कोई डिवाइस चाह रहे हो कि 20 की रेंज में यार कोई अच्छी सी कैमरा डिवाइस मिल जाए, तो आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हो। इसके कैमरास वाकई बहुत कमाल के हैं। इस स्मार्टफोन में दोस्तों 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज लगाई गई है। UFS 2.1 की आपको स्टोरेज मिल जाती है। चिपसेट की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 845 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है Adreno 630 के GPU के साथ। और Antutu स्कोर की बात करें तो 3,70,000 के करीब जो है Antutu स्कोर आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। गेमिंग की बात करें तो 60 FPS पे आप PUBG मोबाइल यहाँ पर खेल सकते हो। स्मूथ के साथ एक्सट्रीम के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 60 FPS के। इसके अलावा बाकी के साथ आपको अल्ट्रा तक के ऑप्शन मिल जाते हैं 40 FPS के। तो 60 FPS की PUBG मोबाइल आप इस स्मार्टफोन के ऊपर खेल सकते हो और मैंने खेल कर भी देखी है, काफ़ी स्मूथ चलती है। हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स रहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में किस जगह पर कब आपको जो फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं। बाकी ओवरऑल जो क्वालिटी है गेमिंग की, परफॉर्मेंस जो है वो काफी तगड़ी है स्मार्टफोन की। इसके अलावा यहाँ पर 3000 mAh की बैटरी के साथ आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है। तो ये थी आपको स्पेसिफिकेशंस स्मार्टफोन की। ओवरऑल काफी तगड़ी स्पेसिफिकेशंस आपको मिलती हैं और जो लुक है स्मार्टफोन का वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। स्मार्टफोन के नाम की अगर बात करें तो ये है जनाब LG G7 Think और इसको LG G7 Plus भी कहते हैं। अगर 128GB वाले की बात करें तो LG G7 Plus उसको कहते हैं और ये 4GB 64GB के साथ है, ये LG G7 Think के नाम से जाना जाता है। आराम से आपको मिल जाएगा। किट फोन वाली मार्केट में अगर आप जाएंगे तो किट फोन्स में आपको LG G7 Think जो है इजीली मिल जाएगा और अंडर 20,000 आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैं नंबर डाल रहा हूँ हैदर मोबाइल्स का, हसीब भाई हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं और आते रहते हैं, किट फोन्स का ही काम करते हैं वो, तो उनसे आप कांटेक्ट करके अवेलेबिलिटी वगैरह और प्राइस वगैरह
पूछ सकते हो। तो ये नंबर मैंने दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट में दोस्तों मैं ये भी आपको बताते जाऊं कि ये सिंगल सिम स्मार्टफोन है और पैच अप्रूव आपको मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए आपकी सिम चलाएगा, कोई मसला आपको सिम चलाने में नहीं आएगा, कोई भी सिम आप इसके अंदर चला सकते हो लाइफ टाइम के लिए। अब आते हैं दोस्तों प्रॉब्लम्स की तरफ। अब इस स्मार्टफोन में काफी तगड़ी स्पेसिफिकेशंस तो आपको मिल रही हैं, प्राइस भी काफी मुनासिब है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत आपको मिलते हैं। अब इस स्मार्टफोन के प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपको मिलेगा इसकी बैटरी। 3000 mAh की बैटरी यहाँ पर लगाई गई है, जो कि छोटे साइज की बैटरी है। गेमिंग आप करते हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बाकी नॉर्मल यूजेज के हिसाब से ठीक है बैटरी, अच्छा मतलब बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है, एक दिन निकाल जाएगा। गेमिंग अगर आप करोगे तो वहां पर काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन होगी, तो ये एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है स्मार्टफोन। अगर आपको थोड़ा इसको इंटेंसिव यूज़ करते हो, कोई ऐसे काम करते हो जो थोड़े हाई एंड टास्क हैं, जो थोड़ा जोर लगाते हैं स्मार्टफोन का डिवाइस का, उस टाइम पे आपका स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाता है। और गेमिंग के दौरान आपको पता है गेमिंग के अंदर जो है ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये हीटअप होता है। और जब ये हीटअप होना स्टार्ट होता है ना, उस टाइम पे आपको काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी ओवरऑल जो गेमिंग की परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया काफ़ी ज़बरदस्त है। हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं उस टाइम पे होते हैं जब आपकी डिवाइस जो है वो हीट होना स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे आपको फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन की बिल्ड जो है ग्लास और एल्यूमिनियम की है, तो सर्दी का मौसम चल रहा है, जैसे ही आप इसको थोड़ी देर रखते हो ना और दोबारा उठाते हो तो आपको काफ़ी ठंडा ठंडा फील होता है, आपको पता चलता है यार वाकई हाँ सर्दी है, तो ठंडा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ओवरऑल जो डिवाइस है दोस्तों काफ़ी तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रही है, चलने में भी काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक दो प्रॉब्लम जो है इसके मैंने आपको बता दिए हैं, ये प्रॉब्लम आपको थोड़े फेस करने पड़ेंगे। बाकी अंडर 20,000 आपको काफ़ी तगड़ी चीज़ मिल रही है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। नंबर मैंने आपको दे दिया हसीब भाई का, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारा स्टॉक उनके पास आता है, सेल हो जाता है, काफ़ी स्टॉक आता रहता है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अवेलेबिलिटी वगैरह पूछ सकते हो। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।